हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों को पढ़ना है। ग्रुप बी है तो फर्स्ट सेमेस्टर और ग्रुप ए है तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। आज इसका डे 5 होने जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग L1 L2 और L3 तीन मोड जो हम लोग पढ़े किसका, तो कैच मेमोरी का। यह जो मोड है इसी मोड के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बोलता है कि कैच मेमोरी क्या होता है। सबसे पहला जो L1 को, L1 कैच वन का ही प्रकार है, L2 भी कैच वन का ही प्रकार है, L3 भी कैच वन का ही प्रकार है, ठीक है, टाइप से, ठीक है। L1 क्या बोलता है? एक कैच मेमोरी डैट इज डायरेक्टली बिल्ड इनटू द प्रोसेसर एंड इज यूज्ड टू स्टोर द सीपीयू रिसेंटली। क्या बोलता है कि कैच मेमोरी जो होता है वह डायरेक्टली बिल्ड किसका होता है? एक प्रोसेसर से बिल्ड होता है इनटू प्रोसेसर में। डायरेक्टली कैच मेमोरी जो है डायरेक्टली बिल्ड बनना किस में? प्रोसेसर में। और क्या होता है? इज यूज टू स्टोर द सीपीयू रिसेंटली, और यह स्टोर करता है किसको? सीपीयू एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन। जो सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको क्या करना है? स्टोर करने का काम करता है। L2 के बात किया जाए तो एक कैच मेमोरी डैट इज लोकेट आउटसाइड। यह जो है आउटसाइड में होता है एंड सेपरेटेड, ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सीपीयू चिप कोर। सीपीयू के चिप कोर में यह सेपरेट होता है और अल्थ्रो द फोन टू द सेम सीपीयू चिप पैकेज। यह जो होता है सेम सीपीयू चिप पैकेज का बना होता है। L3 एक ऐसा कैच मेमोरी, L3 के बारे में जाना है, यानी L3 यानी लेवल 3, ठीक है। उसमें बोलता है कि कैच मेमोरी एक ऐसा कैच मेमोरी है जिसमें सीपीयू जो है वह बिल्ड होता है किसमें? मदरबोर्ड में। विथ द सीपीयू मॉड्यूल इटसेल्फ, खुद से, ठीक है, खुद से वह जो है मदरबोर्ड में क्या होता है? बिल्ट होता है। यह स्मॉलेस्ट केस होता है, यह लार्जर देन L1 होता है लेकिन स्मॉलर देन L3 होता है, ठीक है। और ये लार्ज कैच होता है। सबसे बड़ा कैच L3 कैच होगा। ऑब्जेक्टिव अगर बन के आएगा सबसे बड़ा कैच कौन होता है, तो L3 कैच होता है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कौन है? L1 कैच होता है। और दोनों यानी L1 और L3 से बड़ा छोटा कौन होता है? तो L2 कैच होता है, ठीक है। इसको लेवल 1 कहते हैं, या इसको प्राइमरी कहिए या इंटरनल कहिए, कैच कहिए। यानी L1 कैच को हम लेवल 1 कैच कर सकते हैं, प्राइमरी कैच कर सकते हैं, या इंटरनल कैच कर सकते हैं। या लेवल 2 की बात किया जाए तो लेवल 2 को लेवल 2 कैच कहते हैं, L2 को, या सेकेंडरी कर सकते हैं, या एक्सटर्नल कैच करते हैं। और इसको हम लेवल 3 कैच या एक्सटर्नल कैच कहा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए L1 जो कैच होता है, L1 कैच जो सबसे फास्टेस्ट कैच होता है, यानी बहुत ही फास्ट काम करता है। और L2 जो कैच होता है बहुत ही स्लो होता है, किससे? L1 से, लेकिन फास्ट किससे होगा? L3 से। और यह जो होता है L3 कैच बहुत ही स्लोवेस्ट कैच होता है। बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो ईच कोर इज सीपीयू इज देयर ऑन L1 कैच मेमोरी। बोलता है कि जो कोर ऑफ सीपीयू होता है वह कहाँ होता है? L1 कैच मेमोरी में। और L2 में बोलता है कि जो ईच कोड इज सीपीयू, जितना सीपीयू का कोड होता है वह लेवल 2 कैच मेमोरी ही में होता है। और लेवल 3 में जो होता है कि ऑल कोर्स ऑफ सीपीयू, जितने भी कोर्स ऑफ सीपीयू है जो शेयर करने के लिए है, ठीक है, लेवल 3 में वह रहता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या जनरेशन उसके बारे में, जैसे कंप्यूटर के कितने जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये सारे जनरेशन है किसके? कंप्यूटर के। तो सबसे पहले जानते हैं जनरेशन ऑफ 1 टू 5। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है 1946 से 1959 तक रहा, वो देखने में इस तरह का था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया। जो सेकंड जनरेशन आया वो 1959 से 1965 तक रहा। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इस तरह का देखा जाता था। कहा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो होता था कंप्यूटर, वह जो एक रूम भर का होता था, जितना बड़ा आपका रूम उतना बड़ा कवर वो कर लेता था फर्स्ट जनरेशन का। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर इस तरह से आया और यह 1965 से 1971 तक रहा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1971 से 1980 तक आया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से चल रहा है, जो अब तक यह मॉनिटर सीपीयू टाइप का रहता है। उसके बाद सिक्स जनरेशन, अब आज का रोबोटिक्स वोबोटिक्स जितना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वो सारे सब जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहा जाता है।
ठीक है। उसका फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में एआई या यूएलएसआई का। देखिए एआई क्या होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल निकल गया चैट जीपीटी जैसा नाम आप लोगों ने सुना होगा। एआई चैट जीपीटी जो है हर तरह के मॉडल को बना रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन लेना है सारे ले लेता है, तो वह एआई होता है। और यूएलएसआई भी एक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के उदाहरण में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या बोलता है, इन दिस जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम वाज वैक्यूम ट्यूब। इस जो जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में जो भी कंप्यूटर का यूज होता है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। ठीक है। जैसे में मार्क टोन, NENIC जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एटॉमिक कैलकुलेटर, ये सारे जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 50 तक यानी 1940 से 50 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहा, और उसका आप लोग यहाँ पर पिक्चर भी देख लिए हो। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात किया जाए तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टाइपराइटिंग जैसा रहता था। किस तरह का रहता, टाइपराइटिंग, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक है। तो इन दिस जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज द कंप्यूटर सिस्टम व ट्रांजिस्टर बेस्ड होता था। अब इसमें एग्जांपल IBM 401 होता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग कर रहा है, यहाँ से क्या पेज के रूप में निकल रहा है। तो इस तरह का ही सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जो 1950 से 1963 के बीच तक रहा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसके बाद आया, जिसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग हुआ, और इसमें जो चिप जिसको कह सकते हैं या उसको आईसी कह सकते हैं, इन दिस जनरेशन ऑफ यूज टू कंप्यूटर किसका होता है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, या उसको क्या कह सकते हैं, चिप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एनसीआर हो सकता है, B6500, ये सब अंतर्गत आते हैं। जैसे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस तरह का था, और इसमें आईसी इस तरह का अंदर का जो पार्ट्स होता है, आईसी आईसी जो अंदर लगा रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट इस तरह का लगा रहता था, और इस तरह से वर्क यहाँ पे होता था, यानी इसके अंदर चिप लगा रहता था। जैसे मोबाइल में चिप का जगह दिया हुआ आप लोग चिप लगाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन में भी एक चिप था जो इतना बड़ा था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होता था वह ऐसा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जिसमें जो है VIST का उपयोग होता है, जिसको क्या कहा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे बहुत ही बड़ा स्केल इंटीग्रेशन होता था, जिसमें मशीन ट्रैक्स जो है इसका एग्जाम्पल होता है। नोट पॉइंट में जिसमें लिख सकते हैं सेमी कंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी स्टार्टेड टू यूज कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में यूज होते हैं। देखने में किस तरह से होता था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो रहता था इस तरह से देखने में होता था, इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और यह फोर्थ जनरेशन IBM जिसको कहते हैं, यह 1971 से 1980 तक यानी 1971 से 1980 तक रहा। उसके बाद आया हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलता है कि यह ऐसा जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ जिसमें जो है SLSI का यूज हुआ। SLSI का मतलब क्या होता है, SLSI को कहा जाता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही SLSI ही था। ठीक है। नोट पॉइंट की बात किया जाए तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, यह एक पैरेलल प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहा जाता है एंड कंसेप्ट ऑफ रोबोटिक, रोबोटिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, विल बी इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। इस तरह का जो कंप्यूटर था, इस तरह का कंप्यूटर यह फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आया। अब कंप्यूटर को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया, हाउ मेनी टाइप्स टू क्लासीफाई द कंप्यूटर। तो देखिए यह जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ, इसमें साइज के अनुसार किया गया, वर्क के अनुसार किया गया, उसका पर्पस के अनुसार किया गया, तीन चीज़ के अनुसार कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया। साइज के अनुसार में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे आ गए साइज के आधार पे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये जो आपको आ गए ये बेस ऑन वर्क पे, और उसका बेस ऑन पर्पस पे, सुपर स्पेशल पर्पस या जनरल पर्पस। अब हमें स्पेशल पर्पस के लिए क्या यूज करना है या जनरल पर्पस के लिए क्या यूज करना है, उसी के आधार पर हम इस कंप्यूटर को क्लासीफाई किए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन के बारे में कंप्यूटर को बांटा गया।
जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जाना, रोबोटिक्स जो है फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद किस किस चीज़ का यूज होता है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा। और किस किस चीज़ का यूज होता है हर चीज़ में, जिसमें किसी में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, किसी में टेबुलर यूज होता है, जो भी चीज़ जो भी डाटा का यूज होता है उस सारे चीज़ को आप नोट पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या कौन सा चीज़ का। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया जो बहुत ही लार्ज साइज का था। इसी तरह से आपको हर से पॉइंट्स बना बना के जो हम पॉइंट्स दिए उस पॉइंट्स को जानना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आज बार इतना ही, और जो अगला क्लास होने जा रहा है उसमें यूनिट 1 जो आपका है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं क्लास में, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।